वेलकम टू ऑल। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीसीआर विद राहुल भैया। कैसे हो भाई मेरे? आई होप सब बढ़िया होंगे और बेहतर होंगे और बेहतर होंगे। बाबू आज की इस वीडियो में प्रायिकता के पांच इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की हम क्या करेंगे, जिक्र करेंगे, बातें करेंगे। बाबू बेज परमिट से रिलेटेड सवाल होंगे और 5 सवाल वो होंगे जो एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। बाबू कोई लड़का ए है, कोई लड़का क्या बेटा ए है, उससे 5 बात पूछते हैं और 5 में से वो 4 के तो सही जवाब देता है और एक का जवाब क्या देता है, वो गलत देता है। यानी कि 4 बात वो क्या बोलता है बेटा, सत्य बोलता है और 4 बात वो सत्य नहीं बोलता है। बात क्लियर क्या? चलो जी। तथा ए बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है। एक सिक्का उछाला और उसने बोला, मैंने पूछा भाई बताओ क्या है, उसने बोला सर चित आया। इस बात की क्या प्रायिकता है, हकीकत में चित आया हो। देखो सवालों को समझने की कोशिश करना भाई मेरे। सर इवन जो घटना है वो क्या है सर? इवन जो घटना है सर चिताना। इवन जो घटना है चिताना, क्या ना बेटा सर चिताना। अच्छा जी सर। बाबू ईटू जो घटना है वो क्या है सर? चित नहीं आना, चित नहीं आना, चित नहीं आना। बात क्लियर है क्या? चलो जी सर। बाबू जो एक कॉमन घटना है वो क्या मान लेते हैं सर? चित्त प्रदर्शित हुआ, चित्त प्रदर्शित हुआ, ये मान लो चित्त प्रदर्शित हुआ, चित्त प्रदर्शित हुआ। देखो भाई मेरे नजर बेटा मोड़ पे होनी चाहिए। सर हमें पूछा क्या उसने, वो पूछ रहा है कि वो बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है, वो बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है वास्तविक रूप से चिताना, वास्तविक रूप से चिताना यानी इवन। यहां पे ये पूछा है बाबू आपने। सर इसकी जो 1/2, इसकी जो प्रायिकता होगी 1/2, क्योंकि सिक्के में 2 पहलू होते हैं, हेड आने की या फिर टेल आने की एक संभावना है। इसका फॉर्मूला डाइट बना दो। सर ऊपर इवन है तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, इवन आ जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या बेटा, इनको इंटरचेंज कर दो, इनको क्या कर दो, इंटरचेंज करेंगे तो बेटा ए अपॉन में क्या हो गया सर, इवन हो गया। क्या हो गया, ए अपॉन में इवन हो गया। डिवाइड में ये वाला प्रोग्राम ऐसा कैसा छाप दो सर, यहाँ पे आ गया इवन और यहाँ पे क्या हो गया, ए अपॉन में इवन हो गया। अच्छा सर प्लस बाबू यहाँ पे हो गया इवन की जगह तो E2 हो गया, तो यहाँ पे भी इवन की जगह क्या कर दो, E2 कर दो, क्योंकि अपने पास 2 ही घटना, अगर 3 होती घटना तो 3 लेता। देखो सर अपने पास इसकी वैल्यू चाहिए, ए अपॉन में इवन की वैल्यू चाहिए और बाबू यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ए अपॉन में E2 की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, E2 की वैल्यू चाहिए। बाबू इवन का मतलब क्या है, वास्तव में सिक्के पर क्या है बेटा, वास्तव में सिक्के पे क्या है, चिताया। वास्तव में सिक्के पे क्या है, चिताया। और मैंने पूछा बता भाई, मैंने पूछा बता भाई सही में चिताया क्या, तो उसने बोला सर चिताया। कहने का मतलब ये हुआ सर 5 में से वो 4 बात क्या बोलता, सही बोलता है। वास्तव में चित ही आया इस बात की, तो इस बात का मतलब क्या, चित नहीं आया यानी वो झूठ बोल रहा है। मैं चित तो आया नहीं, मैंने बोला चित आया क्या, बोला हाँ सर आया चित आया, यानी वो झूठ बोल रहा है। समझ रहे क्या? E2 का मतलब क्या है सर, चित नहीं आया, चित नहीं आया। वो उसने छुपा लिया, मैंने बोला भाई बता चित आया क्या, बोला सर चित आया। उसने झूठ बोला है और झूठ कितना बोला है सर, 5 में से 1 बात उसने झूठ बोली है। चलो जी अपने पास वैल्यू आ गई बेटा, जोगाड़ था अपना, मैंने समझाने की कोशिश की है। इवन की वैल्यू 1/2, यहाँ पे क्या है इसकी वैल्यू सर, इसकी वैल्यू जो बेटा 4/5 अपने पास है। चलो जी डिवाइड में ये ऐसा कैसा, 1/2 और 4/5 प्लस 1/2, यहाँ पे कितना गया सर 1/5। बाबू एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, ऊपर कितना जाएगा सर, ऊपर तो जाएगा 4 डिवाइड, यहाँ पे कितना जाएगा सर, यहाँ पे जाएगा 4 प्लस में 1, तो 4/5 विल बी राइट आंसर। आई होप मेरे किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं है बेटा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बाबू इस बात को समझने की कोशिश करो। इवन का मतलब क्या है, वास्तव में सिक्के में चिताया। देख लिया चिताया भाई, मैंने पूछा भाई चिताया क्या, बोला हाँ सर चिताया, वो बात सही बोल रहा है। सिक्के पे चीती है, वो भी बोला कि हाँ सर चिताया, यानी सत्य बोल रहा है। 5 में से 4 बात उसने सही बोली। सिक्के E2 का मतलब सिक्के पे चित नहीं आया, उसको पता है चित नहीं आया। फिर मैंने बोला भाई चित आया क्या, बोले हाँ सर आया, चित आया, झूठ नहीं बोल रहा सर, झूठ बोल रहा है वो। कितना बोल रहा है, 1/5 इसकी प्रायिकता। यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया, आंसर खत्म। स्क्रीनशॉट आई होप ले रहे होंगे। चलते हैं बाबू नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन में भाई मेरे। एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से, बाबू उससे 4 बात अगर पूछते हैं
तो वो 3 बात का सही आंसर देता है और 1 बात का वो गलत आंसर देता है, झूठ बोलता है। वह पासे को उछालता है और बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। उसने पासे को उछाला, मैंने पूछा भाई बता पासे पे क्या है, उसने बोला सर 6 है। तो इस बात की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 ही है। बाबू पीछे वाला सवाल अगर समझ में नहीं आया तो इसमें कंफर्मेशन कर लेना, उसके बाद ऐसा सवाल नहीं आएगा। देखो सर इवन का मतलब क्या है, पासे पर 6 आना, थोड़ी देर पहले चित आना था ना, ठीक है, पासे पर 6 आना, पासे पर 6 आना। अच्छा सर पासे पर 6 आना, अच्छा जी। चलो यहाँ पे ईटू का जो मतलब क्या है बेटा, पासे पर 6 नहीं आना, पासे पर 6 नहीं आना, पासे पर 6 नहीं आना। अच्छा जी सर, अच्छा सर। बाबू पासे पे टोटल रिजल्ट होते हैं 6, पासे पे 6 कितनी बार आता है सर, 1 बार आता है। चलो जी सर, यहाँ पे 6 तो कितनी बार नहीं आता है, 6 बार, 1 बार आता है 6, तो कितनी बार नहीं आता सर, 5 बार नहीं आता, क्योंकि 1 2 3 4 5 होते हैं। चलो ठीक है बाबू, ये जो घटना वो कॉमन घटना मान लेते हैं, वास्तव में 6 आया है, वास्तव में 6 आना, 6 आना। अब बात पे गौर करना, उसने क्या पूछा है। चलो जी सर, बाबू उसने पूछा है कि वास्तव में 6 आया है, इस बात की क्या संभावना है। आगे लिखा है कि पासे पर आने वाली संख्या 6 है, आने वाली संख्या बेटा जी क्या है, 6 है, मतलब पासे पर 6 बता रहा वो। तब अब उसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट आता है। लो जी सर, यहाँ पे क्या, इस वाली वैल्यू को पलट दो बेटा जी। सर यहाँ पे ए और यहाँ पे कितना आ गया, E1 आ गया। चलो जी सर डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, E2 यहाँ पे E1 ही है, ऐसा कैसा प्रोग्राम, तो ए अपोन में यहाँ पे आ गया E1, जहां जहां E1 है वहां पे क्या लिख दो, E2 लिख दो, क्या लिख दो, E2 लिख दो। अच्छा जी सर, यहाँ पे ए अपोन में यहाँ पे आ गया E2। देखो बाबू बेटा जी, यहाँ पे ए अपोन में E1 का मतलब क्या है, ए अपोन में E1 का मतलब क्या है, तो सर ए अपोन में E2 का मतलब क्या है, बात नजर बेटा बोर्ड में। सर E1 का मतलब क्या है, पासे पर 6 ही आया है, उसने पासे को, ए जो व्यक्ति है, ए जो व्यक्ति है उसने पासे को उछाला और उसने चेक किया कि पासे पे 6 आया है। मैंने बोला भाई बता पासे पे कितना आया है, उसने बोला सर 6 ही आया है, वास्तव में 6 है, यानी सही बोल रहा है वो। तो सर कितने में से, सर 4 बात में से वो सही कितनी बोलता है बेटा, 3 बार सत्य बोलता है। बेटा E2 का मतलब क्या है, पासे पे 6 नहीं आया, वो फिर भी बोल रहा है कि सर 6 ही आया, यानी झूठ बोल रहा है। तो सर 4 में से वो कितनी झूठ बोल रहा है, सर 1 वो झूठ बोल रहा है। दो वैल्यू, सर इसकी जो वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 1/6 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू कितनी बेटा, सर 3/4। चलो जी डिवाइड में 1/6 ऐसा कैसा और 3/4 ऐसा का ऐसा, प्लस में बाबू E2 की वैल्यू कितनी है सर, 5/6 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में बाबू कितना बेटा, 1/4, कितना 1/4, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। चलो जी ऊपर लिख देता हूं, 3 एकम में 3, चलो जी डिवाइड में, सर 3 एकम में 3 प्लस यहाँ पे कितना बाबू सर 5, तो यहाँ पे कितना गया सर 3/8 विल बी राइट आंसर। बाबू लिखने का जो तरीका है वो आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो बात है जो बता रहा हूं ये समझ में आई क्या, जिस भी भाई को समझ में आई। सर E1 का मतलब पासे पे 6 ही आया है, और मैंने उससे पूछा बता भाई वास्तव में 6 है, उसने बोला हाँ सर 6 ही आया है, तो वो सही बोल रहा है क्या, सर वो 4 में से 3 बात तो सही बोल रहा है। E2 मतलब पासे पे 6 नहीं आया, फिर भी बोल रहा है कि सर 6 ही आया, यानी झूठ बोल रहा है। झूठ कितना बोल रहा है, 1 बोल रहा है। आई होप किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर 2 में कोई तकलीफ नहीं होगी, स्क्रीनशॉट बाबू आप ले सकते हैं। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा जी, क्या दे रखा है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद है और एक दूसरे थैले यानी अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंद है, दोनों में से एक थैला आपको क्या करना है, एक सिलेक्ट करना है। चलो जी, और उसमें एक गेंद निकाली जाती है जो कि क्या है बेटा जी, लाल गेंद है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। बाबू मेरी बात में फोकस करना, आपको 2 बैग 3 बैग दे देगा और उसमें एक कॉमन चीज पूछेगा, या तो वो काली गेंद पूछेगा वो, या फिर पूछेगा लाल गेंद। तो इस कंडीशन में क्या करनी है, सबसे पहले आपको बैग को सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है, बैग को। तो यहां पे लिखो E1 पर, माना पहला बैग चुना गया है, माना पहला बैग, माना पहला थैला
चुना गया है, पहला थैला चुना गया है। अच्छा जी सर, सेम एज इट इज यहाँ पे क्या मानना आपको, यहाँ पे लिखना है माना दूसरा दूसरा बैग चुना गया है, फिर दूसरा थैला चुना गया है, चुना गया है। बाबू अब इसकी जो प्रायिकता है, मेरी बात में फोकस करना, पी E1 की जो वैल्यू वो क्या होगी सर, पी और E2 की जो वैल्यू वो क्या होगी सर। टोटल कितने बैग है सर, टोटल 2 बैग है। पहले बैग को सिलेक्ट करने की प्रायिकता 1/2 सर, टोटल 2 बैग है सर। दूसरे बैग यानी किसी अन्य बैग को सिलेक्ट करने का एक ही अपने पास तरीका है। चलो जी बाबू, हमें यहाँ पे जो कॉमन घटना दे रखी है वो क्या दे रखी है सर, लाल गेंद, निकाली गई गेंद लाल है, निकाली गई गेंद लाल है, निकाली गई गेंद लाल है। अच्छा सर बाबू, अब बात में फोकस करना, पूछा क्या, निकाली गई गेंद लाल है, इस बात की क्या प्रायिकता है, वो पहले बैग से निकाली गई यानी E1 से ही निकाली गई। बाबू फॉर्मूला सर, यहाँ पे ऊपर E1 है तो यहाँ पे आ गया E1, क्या गया E1, ऐसा कैसा, इनको कर दो इंटरचेंज, लो जी सर कर दिया इंटरचेंज, तो A/में E1 बाबू डिवाइड में, बाबू यहाँ पे क्या लिखोगे सर, E1 ऐसा कैसा मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या लिखोगे A/में E1। बाबू जहां जहां E1 है वहां लिख दो E2, क्या लिख दो बेटा जी सर E2, क्या लिखना भाई साहब मेरे सर E2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या लिखोगे सर A/में E2। किसी भी भाई को कोई तकलीफ है क्या बाबू, यहाँ पे आपको क्या चाहिए क्वेश्चन में, A/में E1 भी चाहिए। चलो जी सर, आगे क्या चाहिए बाबू, आपको A/में E2 भी चाहिए, यानी बाबू E1 का मतलब पहला बैग, E1 का मतलब पहला बैग सर, पहले बैग में टोटल गेंद कितनी है, 4 और 4 सर, टोटल गेंद है 8 सर। ए का मतलब कैसे गेंद निकलनी चाहिए, लाल, तो लाल कितनी निकल सकती है सर, 4 निकल सकती है सर। E2 का मतलब दूसरा बैग, और दूसरे बैग में 6 और सर 4 कहां दे रखा है यार, अच्छा, यहाँ पे कितना बेटा 2 और यहाँ पे कितना है 6, तो टोटल 8 है सर। कैसे निकलनी चाहिए, निकाली गई गेंद लाल, तो लाल दूसरे में कितनी निकल सकती है, 2/8। किसी भी भाई को कोई तकलीफ है क्या, चलो बाबू ऊपर कितना है बेटा 1/2 मल्टीप्लाई में कितना सर 4/8 है। चलो जी डिवाइड, ये ऐसा कैसा 1/2 और 4/8 प्लस, आगे कितना E2 की वैल्यू 1/2, इसकी जो वैल्यू 2/8। किसी भाई को समस्या आ गया बाबू, ऊपर भी एलसीएम आ गया 8, इधर भी एलसीएम 8, इधर भी एलसीएम, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट, 4 1 जा 4 डिवाइड, 4 1 जा 4 डिवाइड में सर यहाँ पे कितना बेटा 2 हो गया। चलो जी सर, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 6, कैंसिल आउट कर दो तो 2/3 विल बी राइट, अपना आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 में किसी भाई को तकलीफ नहीं होगी बाबू। इस बात को अगर समझ गए तो कर ले जाओगे सवाल को। E1 का मतलब पहला बैग चेक करो सर, पहले बैग में टोटल 8 गेंद है, 8 गेंद है। ए का मतलब लाल कितनी निकल सकती है सर, उसमें निकल सकती है 4, लाल कितनी निकल सकती है सर 4, और दूसरे में लाल कितनी निकल सकती है सर 2 निकल सकती है, और टोटल कितनी है 6 और 2 8 है। और यहाँ पे बैग सिलेक्ट करने आपको 3 है, तो 1/3 आपको यहाँ पे करना है। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है भाई मेरे, 2 थैले 1 और 2 दिए गए हैं। थैले फर्स्ट में 3 लाल और 4 काली गेंद है, जबकि थैले सेकंड में 5 लाल और 6 काली गेंद है। किसी एक थैले में से यादर्छा एक गेंद निकाल गई, यानी बैग को सिलेक्ट किया है, बैग में से चेक किया है, जो कि लाल गेंद है। बाबू कैसी गेंद है बेटा, जो कि लाल है, हमें पता है क्या आता है। इस बात की क्या प्रायिकता है, यह गेंद थैले सेकंड से निकाली गई है। बाबू मैंने कहा आपको सबसे पहले तो बैग सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं रेड। बाबू लाल गेंद कितनी है पहले बैग में, पहले बैग में कितनी है रेड सर 3 है। बाबू ब्लैक कितनी है सर 4 है। अच्छा सर बैग नंबर सेकंड में बेटा जी रेड कितनी है, बैग नंबर सेकंड में रेड है सर 5 है। सर ब्लैक कितनी है बेटा जी सर ब्लैक है 6 है। तो बैग नंबर फर्स्ट ये है और बैग नंबर सेकंड है, तो बैग को सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माना पहला बैग है, माना पहला बैग चुना गया है, फिर कुछ भी मान लो, माना पहला थैला चुना है, पहला थैला चुना गया है। अच्छा जी सर। बाबू मैं बात करता हूं E2 की, किसकी, तो यहां पे लिखो माना दूसरा बैग चुना गया है, दूसरा बैग या फिर दूसरा थैला
चुना गया है। चलो जी भाई साहब, बाबू बात पे फोकस करना। यहाँ पे P1 हमें क्वेश्चन में चाहिएगा और P2 हमें चाहिएगा। बाबू टोटल बैग कितने हैं सर? फर्स्ट को सिलेक्ट करने की एक संभावना, टोटल बैग है 2, सेकंड को सिलेक्ट करने की एक संभावना। देखो जी सर, ए का मतलब क्या है? कॉमन घटना। तो लाल गेंद निकलना, लाल ही पूछी क्या? लाल रंग की गेंद निकलना, लाल रंग की गेंद निकलना, लाल रंग की गेंद निकलना। अच्छा सर, लाल गेंद रंग की गेंद निकलना। चलो जी भाई, नजरे बोर्ड में बेटा जी। सर पूछा क्या गया? निकाली गई गेंद कैसी है? लाल है। इस बात की क्या संभावना है? द्वितीय सेकंड वाले से। तो यहाँ पे लिखो E2। बाबू फॉर्मूला यहाँ पे ऊपर E2 है, तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है? E2 ही लिखना है। मल्टीप्लाई इसको कर दो इंटरचेंज। अच्छा, इंटरचेंज करने पे A अपॉन में क्या जाएगा? यहाँ पे जाएगा E2। सभी भाइयों की नजर बोर्ड पे। बाबू यहाँ पे क्या जाएगा सर? E1 ऐसा कैसा? मल्टीप्लाई में सर A अपॉन में E2। जहां जहां E1 है वहां पे लिख दो E2। अच्छा जी सर, लिख दिया बाबू A अपॉन में E2। देखो सर, हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें चाहिए A अपॉन में E1 और यहाँ पे क्या चाहिए सर? E2 अपॉन में, सॉरी E2 कहीं, A अपॉन में। बाबू E1 का मतलब क्या है? पहला बैग चुना गया, पहला बैग। बेटा पहले बैग में टोटल गेंद कितनी है सर? 7 है। सर ए का मतलब लाल गेंद कितनी है सर? लाल गेंद है 3। सर E2 का मतलब दूसरा बैग चुना है, दूसरे बैग में टोटल गेंद कितनी है सर? 11 है। ए का मतलब लाल कितनी है बेटा जी? सर 5 है। चलो जी, रख दो भैया यहाँ पे। सर E2 की जो वैल्यू है 1 अपॉन में 2, इसकी जो वैल्यू है 5 अपॉन में 11 है। डिवाइड बाबू इसकी जो वैल्यू बेटा E1 की वैल्यू 1/2 है, इसकी जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितनी है? 3/7 है। प्लस ऐसा कैसा? ये वाला प्रोग्राम ऐसा कैसा? 1/2 और 5/11। किसी भाई को कोई समस्या क्या? बाबू ऊपर क्या बन रहा है बेटा जी? सर ऊपर यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 22 है। चलो जी सर, डिवाइड बाबू एलसीएम 22 है और यहाँ पे एलसीएम कितना है बेटा जी? एलसीएम अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 14, यानी कि 14 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 7, 11 और 2 अपना क्या गया? एलसीएम यहाँ पे आ गया। आई होप यहाँ पे अपना एलसीएम आ गया। चलो जी बाबू, मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या आएगा? 7, 11 और 2 अपना एलसीएम आ गया। बाबू 7 और 2 से ये कट गया, 7 और 2 से बचा 11। 11 को मल्टीप्लाई करो सर 3 से, 33 है। प्लस अपना जुगाड़ भाई, एलसीएम करके देख लेना। सर 2 और 11, सर 2 और 11 बच गया कितना सर? 7। 7 को मल्टीप्लाई कर लेना, 5 से 35 है। बाबू यहाँ पे कितना सर? 5/22। बाबू ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी सर। 11 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 2 और डिवाइड में, इनको ऐड कर लो सर। ऐड करने पे कितना है बेटा? 50 सॉरी 60 80 आएंगे क्या? 60 80 आएंगे। बाबू सर 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। ऊपर कितना बचा सर? 35 बचा। डिवाइड में कितना बचा सर? 68, यानी कि ये लो अपना राइट आंसर। आई होप मेरे किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर 4 में कोई तकलीफ नहीं होगी। पहले आपको बैग को सिलेक्ट करना है। अगर 3 जोड़े हैं अपने पास, 3 अगर बैग है तो 1/3 1/3 और 1/3 आएगा। किसी भाई को कोई तकलीफ है क्या? स्क्रीनशॉट बाबू आप क्वेश्चन का ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर।